Good morning, students. Today we will learn about necessity of food and components of food and process of nutrition according to digestion and absorption in human physiology. Okay. So, what is the necessity of food? All organisms require food to perform the some functions of the body, right? Like as energy source, locomotion, growth, respiration, excretion and reproduction like process require energy which is obtained from food. सभी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी, बॉडी में एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और इस एनर्जी का यूज़ वो है जो डिफरेंट टाइप के लाइफ प्रोसेस में करते हैं, राइट। एंड फॉर मेकिंग हेल्दी बॉडी, बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए फूड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, है ना। नया जब सेल डिवीजन से नया सेल बनता है तो उसमें साइटोफॉर्म के फॉर्मेशन के लिए छोटा ऑर्गेनिजम्स जो है वो शिशु रूप में रहता है बड़े होकर ग्रोथ करने के लिए, एंड बॉडी में कभी कहीं भी चोट लग गई तो उसके रिपेयरिंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। एंड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स कंपाउंड्स लाइक हार्मोन, एंजाइम एंड विटामिन विच आर यूज्ड एज इन वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, उसके लिए डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स लाइक हार्मोन, एंजाइम्स एंड विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ये सब जो है हमको फूड से ही मिलता है ना। इसीलिए हमको या सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। एंड व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फूड? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन the component of food material are divided into 5 groups. First is the energy providing compounds, जो बहुत जल्दी हमको एनर्जी, तो वैसे सभी फूड मटेरियल से मिलता है और ये सभी प्रकार के बॉडी का जो लिविंग फंक्शन है उसमें वर्क करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है इनका सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी प्रोवाइड होता है। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज़ एनर्जी के लिए बॉडी जो है वो करता है। एंड व्हेन द कार्बोहाइड्रेट इज़ लेस देन आर एम टी देन दे आर यूज टू फैट्स एंड देन प्रोटीन। ओके। एंड सेकंड इज़ बॉडी मेकिंग कंपाउंड्स, जो बॉडी बनाने में असेंशियल है, ज़रूरी है, लाइक वाटर, प्रोटीन एंड साल्ट। ये बॉडी साइटोप्लाज्म बनाने के लिए, है ना, और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए, बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड थर्ड इज़ मेटाबॉलिक रेगुलेशन। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइक विटामिन्स। एंड फोर्थ इज़ अदर रेगुलेटरी सब्सटेंस लाइक मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड विटामिन रेगुलेट वेरियस वाइटल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के बहुत सारे जो वाइटल प्रोसेस होते हैं, लाइक यूरिन फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम का जो वर्क है वो, है ना, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जिनके लिए कुछ मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड विटामिन जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये भले थोड़े मात्रा में हो या ज़्यादा मात्रा में हो, पर एक असेंशियल इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे बॉडी के लिए। एंड फोर्थ इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? डीएनए एंड आरएनए को। तो डीएनए एंड आरएनए के फार्मेशन के लिए फूड जो है वो मस्ट, फूड कंपाउंड्स जो भी होते हैं या जो भी जेनेटिक मटेरियल हैं, लाइक नाइट्रोजिनस चार एंड फास्फोरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब जो है इससे डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, तो ये सब हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ओके। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है, कितने स्टेप्स में होता है, तो हम इसको अगर स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर दें न्यूट्रिशन के प्रोसेस को, तो हम इसको मेनली 5 प्रोसेस में डिवाइड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स phenomenon which is
completed in 5 stages. First is ingestion or feeding. It is taking in of food by animals with the help of different organs such as hands, tentacles, mouth, tongue, pseudopodia, cytosome, टीथ एक्सेट्रा, है ना. डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में फूड को इंजेक्ट करने का अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जिसके थ्रू ये फूड को इधर दे आर सॉलिड आर लिक्विड, ये बॉडी के अंदर करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन और फीडिंग. ओके. सेकंड इज डाइजेशन. It is the process of breakdown of complex food substance in a simple substance form with the help of enzymes or digestive enzymes secreted by digestive glands, है ना. हम जो फूड फीडिंग करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसके हेल्प से कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. एंड इट आल्सो मेक्स द insoluble or less soluble molecules into soluble ones. Okay. And third process is absorption. It is the process by which digested food is absorbed by the finger like projection of small intestine called villi or villi and sent to blood circulation. Okay. जो भी हमने फीडिंग किया है उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के हेल्प से डाइजेस्ट कर दिया गया, स्मॉल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया गया. अब इसको हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब करते हैं. लाइक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड विली, और फिर इसको ब्लड सर्कुलेशन में सेंड कर दिया जाता है. ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन. सो इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स मेंटेनेंस, है ना. एंड fourth process is assimilation. Absorbed food compounds like glucose, fatty acids, amino acids and glycerol are utilized by the cell for the synthesis of fats, lipids and proteins. Okay. And this process is called as assimilation. Body के लिए फिर से जो हमने फूड लिया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, उसका एब्जॉर्प्शन किया गया, देन इसको ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया गया. अब इस यहाँ पर फिर से हमारे बॉडी के लिए जितने नेसेसरी फैट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, उनका सिंथेसिस होता है अगेन. So this process is called as assimilation. Okay. And fifth is egestion or excretion. It is the process of elimination of undigested food or unabsorbed food residue from the body in the form of feces. बॉडी के लिए जितना नेसेसरी था वो तो एब्जॉर्ब कर लिया गया, उसका एसाइमिलेशन कर लिया गया. एंड जब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया या जो फूड हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को बॉडी के बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? एजेशन और एक्सक्रीशन. ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एजेशन और फीडिंग different animals, the method of ingestion varies according to the nature of food. Like protozoa food is ingested through pseudopodia, flagella or cilia. In sponges, mussels is ingested
of food occur through water current. In hydra catches food material through its tentacles, and frog and lizard are insectivorous animals, so they are their specialized tongue for catching insect as their food. Their tongue are free from backside of mouth. Whenever an insect comes near a frog or lizard, it extends its tongue on the insect and later it trapped inside the mouth. Okay, and in human beings, which is considered to be the most developed animal on the earth, food is ingested with the help of hand, teeth and tongue, right? Okay. And digestion is a catabolic process by which non-diffusible complex biomolecules are converted into simple and diffusible biomolecules by the process of hydrolysis with the help of enzymes. जैसे मैंने बताया, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, जो हम फूड लेते हैं उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, तो इसको डाइजेशन कहते हैं. एंड फूड कंसिस्टिंग हैविंग स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स लाइक monosaccharides, salts, water and vitamins are directly absorbed by our intestine without any changes. They are diffused and transported to different parts of our body through blood and lymphatic system. Okay. And however, polysaccharides like starch, protein and fat molecules are complex and larger in size. These cannot be absorbed directly by our alimentary canal. Breakdown of these foods constituent into smaller molecules is necessary for absorption. Okay, so this happens through the process of digestion. And यस, नेक्स्ट डे जो है वो हम ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.